भूख हड़ताल पे एसडीएम साहब का कहना था कि क्या करोगे भूख हड़ताल पर बैठ के, हम आपको उठवा देंगे भूख हड़ताल से। ये तो उनका कहना है, कर भी नहीं, बच्चों के तो सुनो आप। तो नौलगढ़ में बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन किया जाएगा और पूरी नगर पालिका को हिला दिया जाएगा। एसडीएम साहब को बताने गए थे कि हमें 3 दिन हो गए, उनके पहले भी हमने उनको चेतावनी दी थी। एसडीएम साहब ने यह कहा कि कोई नियम नहीं निकलेगा, भूख हड़ताल पे बैठो चाहे ना बैठो, कचरा वहीं पे पड़ेगा। नौलगढ़ प्रशासन द्वारा अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास। क्या जवाब मिला आगे से जब आपने? आगे से तो वही आश्वासन मिलते आए सदा ज्ञापन दे रहे हैं, उसके बाद में भी तो कड़ा कदम उठाया छात्रों ने। अभी मेडिकल टीम आई है, जांच की है, पुलिस भी साथ में आई है, तो आगे की क्या रहेगा आपका मतलब? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम भूख हड़ताल पे हैं। क्या मांगे आपकी? मांगे यही है कि कुछ कॉलेज के सामने गंदा पानी, पीछे कचरा है। क्या मांगे हैं ऐसी और क्या जवाब आ रहा है प्रशासन की तरफ से? हम यहाँ लगातार 4 दिन से अनिश्चित धरने और 2 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, परंतु अभी तक प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारी जो 2 प्रमुख मांगे हैं, एक तो कॉलेज के आगे गंदा पानी और पीछे जो कचरे का पहाड़ है उसको हटाने की हमारी तो लगातार कोशिश है। वो प्रशासन हम पे नहीं आ रहा है यहाँ पे और हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। सड़कों का दूसरा दिन है वो भूख हड़ताल का और 5वां दिन धरने का है। क्या अभी तक क्या निष्कर्ष निकला है पूरे मामले का? निष्कर्ष तो देखो फिलहाल कुछ नहीं का देखा। हमारे 2 साथी भाई अनिल और कुलदीप भी लगातार 2 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, फिर भी प्रशासन और नगर पालिका के कोई भी अधिकारी आके वार्ता नहीं कर रहा है उनका। तो अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। अभी इनके छात्रों के स्वास्थ्य का अगर कुछ होगा है तो इनका जिम्मेदार कौन होगा, आप बताओ। और मैं तो कल जैसे इन्होंने बताया कि हम ज्ञापन देने के लिए गए एसडीएम साहब को कि हमारे भूख हड़ताल पे, एसडीएम साहब का कहना था कि क्या करोगे भूख हड़ताल पर बैठ के, हम आपको उठवा देंगे भूख हड़ताल से। ये तो उनका कहना है, कर भी नहीं, बच्चों के तो सुनो आप। इससे कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहना क्या है कि भूख हड़ताल से कुछ नहीं होगा, कचरा तो यहीं रहेगा, हम कहाँ डालें कचरा। फिर भी इतने दिन हो गए फिर भी वो लोग यही बोल रहे हैं कि कचरा कहाँ डालें हमें। ये शब्द एसडीएम साहब के कहने हैं? एसडीएम साहब के छात्रों को ये शब्द कहे हुए उन्होंने। जो ये 3 बच्चे गए थे इन्होंने हमको रात को बताया कि एसडीएम साहब ने हमें ये बोला था कि भूख हड़ताल से कुछ नहीं होगा। कौन कौन गए थे एसडीएम साहब में? एसडीएम के साथ 2 तो ये छात्र है, अनिल और कुलदीप, और एक बसंत सैनी गया था एसडीएम के साथ। तो इन्होंने बताया कि ये वार्ता हुई थी हमारे उनसे। ज्ञापन में लिख कर लेकर गए थे आप? वो तो एसडीएम साहब को बताने गए थे कि हमें 3 दिन हो गए, उनके पहले भी हमने उनको चेतावनी दी थी कि अब बताने गए थे कि अब हम भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं आज से। तो एसडीएम साहब ने यह कहा कि कोई नियम नहीं निकलेगा, भूख हड़ताल पे बैठो चाहे ना बैठो, कचरा वहीं पे पड़ेगा। ये सब थे, हम उठवा देंगे, वैसे वैसे बोल रहे थे। आज इस धरने को 5 दिन हो चुके हैं, जिसमें हमारे भाई अनिल सैनी विरोड़ और कुलदीप नायक ये दोनों इस धरने पे बैठे हैं। 2 दिन भूख हड़ताल के हो चुके हैं। अभी तक प्रशासन और नगर पालिका की तरफ से कोई जानकारी यहाँ पे नहीं आई है, नहीं वो यहाँ पे आए हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि कृपया आप यहाँ पे आके देखें, आगे जो गंदा पानी भरा हुआ और पीछे जो कचरा है उसकी समस्या का हल कीजिए आप। मेरा यही निवेदन है नगर पालिका और नवगढ़ प्रशासन से। और अगर हमारे भाइयों को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार नवगढ़ प्रशासन और नगर पालिका होंगे। जी, यहाँ पर आज 5 दिन हो गए इस अनिश्चितकालीन धरने को चलते हुए और उसमें 2 दिन भूख हड़ताल किए हैं। 5 दिन के इस धरने के बावजूद भी ये अभी तक कोई प्रशासन की कोई भी कार्रवाई नहीं है, प्रशासन ने कोई संज्ञान में नहीं लिया है। बच्चों का जो धरना, जो भूख हड़ताल है वो जायज है। कॉलेज के आगे गंदा पानी है और पीछे कचरा है, इन दोनों को यहाँ से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। यहाँ का प्रशासन का कहना है कि हमारे पास कोई जगह नहीं है। तो भाई मैं स्थानीय विधायक और जो चेयरमैन साहब है दोनों से मैं निवेदन करता हूँ कि आपके फंड का जो पैसा है वो लगाइए, और अगर फंड का पैसा नहीं लगा सकते तो आपके पास किसी भामाशाह की कमी नहीं है। इस नौलगढ़ में बड़े बड़े सेठ हैं, बड़े बड़े भामाशाह हैं, उनसे हाथ जोड़िए या उनके आगे झोली फैलाइए। आप बच्चों के भविष्य का यहाँ पे सवाल है और उनसे पैसा लेकर कोई भी कहीं भी जगह आप खरीद कर उस जगह पर ये चीजें आप डाल सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई जगह नहीं है तो गोठड़ा के अंदर एक भव्य बड़ा प्लांट है सीमेंट फैक्ट्री का, वहां पर भी बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। इस कचरे को, इस गंदे पानी को आप वहां भी डाल सकते हैं। मैं विजयपाल मलवा। बच्चों को कल एसडीएम साहब के पास गए, एसडीएम साहब का एक कुछ कहना था बच्चों, क्या वो किस हद तक सही है? देखो, अगर ये बात अगर एसडीएम साहब ने कही है
तो बड़ी शर्मसार बात है इस, और ये इतने बड़े पद पर, इतने बड़े कुर्सी पर बैठे हैं, उनको ये शब्द बोलना शोभा नहीं देता। अगर उन्होंने ये शब्द बोले हैं तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं, और एसडीएम साहब को शर्म करनी चाहिए कि ये भविष्य के इस देश के रक्षक हैं। आज आप उस कुर्सी पर बैठे हो, आने वाले दिनों में इन्हीं बच्चों में पता नहीं कौन सा कुर्सी पर बैठेगा। तो ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना क्या चाहिए, कहना ये शब्द चाहोगे? वापस लेना चाहिए। क्या कहना चाहोगे आप? बच्चों का भविष्य है, वो कचरे के ऊपर है, आगे पानी पीछे कचरा, मतलब एक बीमारियों के बीच फंसा हुआ है। देखो, बीमारी यहाँ से बच्चे हैं, इस ये जो कॉलेज है, कॉलेज में हजारों बच्चे आते हैं, और यहाँ पर सामने भी गंदा पानी और पीछे भी कचरा है। बीमारियां उत्पन्न होती है, ना जाने कितनी प्रकार की बीमारी है, वो बच्चे घर लेकर जाते हैं और घर पर भी वो परिवार को मतलब कि बीमार करते हैं, और बीमार करने के बाद मोहल्ले और कस्बे में ये बीमारी अत्यधिक बढ़ती है। तो प्रशासन को ध्यान में लेना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए। और अभी मेडिकल टीम आई है, बच्चों का स्वास्थ्य चेक किया है उन्होंने। जब वो रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा इनका स्वास्थ्य कैसा है, और अगर ज्यादा स्वास्थ्य बिगड़ गया, इन बच्चों को कुछ हो गया, तो नौलगढ़ में बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन किया जाएगा और पूरी नगर पालिका को हिला दिया जाएगा। दोनों बच्चे अभी स्वस्थ है पूरी तरीके से, फिलहाल कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं प्रशासन से कहूंगा कि इनसे बातचीत करके कोई बीच का रास्ता जो निकल सके वो करवाएं।